morning everyone. Welcome to my YouTube channel दिव्या स्टडी हब. आज मैं आप सबको बताऊंगी FCRA बिल मीन्स FCRA बिल क्या है, कब ये जो एक्ट है वो कब स्टार्ट हुआ, कब इसको रिप्लेस किया गया है, इसके बारे में मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. FCRA बिल. FCRA का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम. ये क्या है कि ये एक एक्ट है जो हमारे इंडिया में लागू होता है. मीन्स अगर कोई बाहरी जो विदेशी है वो अगर भारत को डोनेशन देते हैं तो वो इंडिया में उसका यूज़ होना, कहाँ वो यूज़ होती है वो. It is an Indian law that regulates foreign contribution and foreign hospitality received in India. ये एक इंडियन लॉ है जो रेगुलेट करती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को, मतलब जो फॉरेन द्वारा हमें जो योगदान मिलती है वो, और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को जो इंडिया प्राप्त करता है. फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स मनी, डोनेशन, सिक्योरिटीज़ और अदर कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम ए फॉरेन सोर्स. इसका मतलब होता है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पैसा, डोनेशन, सिक्योरिटीज़ और जो उनकी जो योगदानें होती है और हमें जो वो फॉरेन सोर्स के द्वारा मिलती है. मीन्स हमें फॉरेन से तो ऐसी कोई सोर्स नहीं मिल सकती है, बट जो हमें फॉरेन सोर्स से जो मिलती है डोनेशंस मनी के रूप में, सिक्योरिटीज़ जो मिलती है, उसे क्या कहते हैं? फॉरेन कंट्रीब्यूशन. इसे एग्जांपल देती हूँ. इफ़ एन NGO इन इंडिया, मतलब कोई NGO है इंडिया का, रिसीव ए डोनेशन, एक डोनेशन को रिसीव करता है फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन इन द USA के किसी ऑर्गेनाइजेशन से वो रिसीव करता है डोनेशन. इट मे कम अंडर FCRA रेगुलेशन. तो ये किसके अंडर आती है? ये FCRA रेगुलेशन के अंडर आती है. FCRA इंट्रोड्यूस्ड द मेन फीचर्स ऑफ FCRA जो है वो इन मेन ऑब्जेक्टिव से इंट्रोड्यूस्ड है. चलिए स्टार्ट करते हैं. टू रेगुलेट फॉरेन डोनेशन इन इंडिया मीन्स फॉरेन डोनेशंस को इंडिया में रेगुलेट करना. टू इंश्योर प्रॉपर यूज़ ऑफ फॉरेन फंड्स, मतलब जो फॉरेन फंड्स जो आती है उनका प्रॉपर यूज़, कि कहीं वो गलत तो नहीं हो रहा है, ये सब. टू प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन. बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का गलत यूज़ कर लेते हैं. मतलब अगर उनको किसी NGO में डोनेशन मिला है तो वो जिस चीज़ के लिए मिला वो यूज़ ना करके किसी और में यूज़ करने लगते हैं, तो उनको देखने के लिए. टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, मेंटेन करना होता है उनके ट्रांसपेरेंसी को, उनके अकाउंटेबिलिटी को. टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, हमें सुरक्षा करना होता है नेशनल इंटरेस्ट का भी, कि जो अगर अगर हमें डोनेशन मिल रहा है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो सुरक्षित है या नहीं है. हिस्ट्री ऑफ FCRA का अब हम हिस्ट्री जानेंगे. द हिस्ट्री ऑफ FCRA इज़ इम्पॉर्टेंट. FCRA की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये 1976 में ये पहली बार, ये जो एक्ट है वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुई, बट उसके बाद 2010 में द FCRA 2010 रिप्लेस द FCRA 1976 को रिप्लेस कर दिया 2010 में. सो द प्रेजेंट मेन FCRA लॉ इज़ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010. तो अभी जो रेगुलेशन जो हम लोग रेगुलेशन जो है, जो एक्ट है वो क्या है, वो हम 2010 का यूज़ कर रहे हैं. मेन लॉ जो अभी चल रहा है. सो FCRA इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. FCRA जो है वो अभी किनके हाथों में? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हाथों में है. अभी वही जो है वो सरकार जो है वो FCRA को चला रही है और FCRA को मैनेज कर रही है. FCRA अंडर कम्स, FCRA के जो अंडर में आते हैं वो ये सब हैं: NGOs हैं, ट्रस्ट्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, एसोसिएशंस एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है. ये सभी जो है वो FCRA के अंडर आते हैं. एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स FCRA रजिस्ट्रेशन एंड प्रायर परमिशन टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन. मतलब अगर इन सभी को फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए
तो उन्हें FCRA रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन की ज़रूरत है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को पाने के लिए। FCRA बैंक अकाउंट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आर रिसीव्ड थ्रू ए डिजाइनेटेड FCRA बैंक अकाउंट। अगर हमें FCRA से डोनेशन चाहिए तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से अगर हमें डोनेशन चाहिए तो उसके लिए एक डिज़ाइनेटेड बैंक बनाया गया FCRA बैंक अकाउंट, जो कि दिल्ली में है। अमेंडमेंट 2020, जो अमेंडमेंट है 2020 इज़ इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर रूल्स एंड मोर ट्रांसपेरेंसी इन द यूज़ ऑफ फॉरेन फंड। 2020 में जो है इसमें और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए गए और इसमें सुधार हुई। रूल्स 2022, द लिमिट फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन टाइम्स फ्रॉम रिलेटिव्स अब्रॉड वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 लाख टू 10 लाख पर ईयर। 2022 में इसकी जो लिमिट थी उसको बढ़ा दी गई और मतलब कोई अगर रिलेटिव्स है जो हमारे बाहर में रहते थे अब्रॉड में, वो उनको भेजने के लिए उनकी मनी को भेजने के लिए इंक्रीज़ करने के लिए 1 लाख से 10 लाख हो गई। द FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ऑन 25 मार्च 2026। FCRA अमेंडमेंट बिल जो 2026 में इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, वो 25 मार्च 2026 को हुआ। और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्यों ये बिल का एम क्या था इसको इंट्रोड्यूस करने का, वो पढ़ते हैं। इम्प्रूव रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, मतलब रेगुलेशन तो थी बट इसको इम्प्रूव करने के लिए ये फिर से लाया गया। प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ फॉरेन फंड्स, क्योंकि फॉरेन फंड्स का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था, इसलिए उन मिसयूज़ को देखने के लिए और उन्हें ठीक करने के लिए। प्रोवाइड ए क्लियर सिस्टम फॉर मैनेजिंग असेट्स क्रिएटेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीब्यूशन, मतलब प्रोवाइड करने के लिए कि जो सिस्टम है वो हमारा सही से नहीं चल रहा है, उसको क्लियर करने के लिए और उसको असिस्ट करने के लिए एक अच्छे हाथों में। स्ट्रेंथन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेंट, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी को जो है वो स्ट्रेंथन बनाने के लिए और उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो चेक करने के लिए कि उनकी जो अकाउंट है वो कहीं सीज तो नहीं है या फिर ऐसा तो नहीं कि वो ट्रांसफ़र हो रहा है मनी। डिज़ाइनेटेड अथॉरिटी, द बिल proposes a designated authority appointed by the central government। ये डिज़ाइनेटेड अथॉरिटी है जो कि प्रपोज करती है कि डिज़ाइनेटेड अथॉरिटी अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिज़ाइनेटेड अथॉरिटी को अपॉइंट करती है FCRA के लिए। दिस अथॉरिटी विल डील विद द कस्टडी, सुपरवाइजन, मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ फॉरेन फंड असेस्ड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन FCRA रजिस्ट्रेशन सीजेज। ये जो अथॉरिटी है वो डील करती है कस्टडी को, सुपरवाइजन को, मैनेजमेंट को, मतलब FCRA के जो सब कुछ देखती है वो डिज़ाइनेटेड अथॉरिटी ही देखती है। जो फॉरेन से हमें फंड मिलती है, मतलब कि NGO को या फिर और किसी को। और आपका FCRA रजिस्ट्रेशन तब सीज हो जाता है जब व्हेन कैन FCRA रजिस्ट्रेशन सीज, इट इज़ कैंसल, जब वो कैंसिल हो जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन सरेंडर्स इट्स रजिस्ट्रेशन, जब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने रजिस्ट्रेशन को सरेंडर कर देती है। रिन्यूअल इज़ नॉट अप्लाई फॉर, मतलब जब तक रिन्यू नहीं किया गया है कि उन्होंने अपना अपडेट रिन्यू नहीं किया है, रिन्यूअल इज़ रिजेक्टेड। अगर रिन्यूअल हो गया है तो वो रिजेक्टेड हो गया जाएगा। रिन्यूअल इज़ नॉट ऑब्टेन्ड बिफोर एक्सपायरी के पहले अगर रिन्यू कर रहे हो तो वो कैंसिल हो जाएगा। राइट टू अपील, एन ऑर्गेनाइजेशन affected by an under of the designated authority can seek revision within 90 days and can also, अगर आपको इन सब से प्रॉब्लम है तो आप 90 डेज़ के अंदर अपना जो प्रॉब्लम है उसको सीख कर सकते हैं और इसको डिस्ट्रिक्ट जज से किसके पास अपील कर सकते हैं। एंड इसमें जो पनिशमेंट है वो द बिल प्रपोजेस टू रिड्यूस द मैक्सिमम इंस्पायरमेंट फॉर FCRA वैल्यूएशन फ्रॉम 5 ईयर टू 1 ईयर, और इसमें 5 ईयर टू 1 ईयर वैल्यूएशन भी मिलेगी। कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन, द बिल प्रपोजेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज। ये सेंट्रल और स्टेट में बटी हुई रहती है। फॉर FCRA इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग ए रिक्वायरमेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल बिफोर, अगर स्टेट एजेंसीज़ को ये FCRA को फॉलो करना है, FCRA को अगर FCRA से डोनेशन चाहिए
तो उसे सेंट्रल से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। कंट्रोवर्सल गवर्नमेंट व्यू, द बिल विल इम्प्रूव रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिसयूज ऑफ फॉरेन फंड्स। जो गवर्नमेंट देखती है कि जो बिल है वो इम्प्रूव हुई है या नहीं, रेगुलेशन जो है वो ठीक से चल रही है या नहीं, और इसका प्रोटेक्शन हो रहा है या नहीं, क्योंकि अगर फॉरेन फंड्स का मिसयूज़ होता है तो वो बहुत ही वो ख़राब होता है इंडिया के लिए, इस गवर्नमेंट्स व्यू के लिए। ऑन 12 अगस्त 2026 द लोकसभा रेफर टू बिल टू ए 31 मेंबर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। द 31 मेंबर जो थे जेपीसी के, उन्होंने इसकी डिटेल एग्जामिनेशन की है 31 मेंबर्स के द्वारा। द बिल इज़ नॉट एट ए लॉ, इट इज़ एग्जामिनेशन बाय द जेपीसी। सो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।